साम्राज्य के अंदर हमारे नाम के जयकारे हो रहे हैं। लोग अपने अपने घरों में हमारी फोटोज लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। प्रत्येक गली गलियारों में हमारे नाम की चर्चाएं हो रही हैं, जयकारों की गूंज हो रही है। ये सब आपकी कृपा है माँ। आप बड़ी बाबा जी प्रणाम। आइए कल्याण हो। बड़े अच्छे रिटेस हैं बच्चे के, अच्छे संस्कार हैं। क्यों नहीं बाबा? हाँ, ये कौन है? बाबा ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है। आपकी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है भाई। बाबा ये आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत बीवी मिली और लाजवाब बेटा मिला। अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा लाजवाब? जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, हाइब्रिड का बीज पड़ा है, तो पौधा तो अच्छा होने होना है। बाबा आप मजाक भी कर लेते हैं। फिर कहाँ जाऊंगा? आप लोगों से नहीं करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? कैसे आना होगा? बाबा जी आपसे एक विनय है मेरी, लाल पर मैंने थोड़ी नजर डाली। भाग में क्या लिखा है भाई मेरे लाल की, साफ दिल खोल करके बता दीजिए। मेरे बेटे के हस्तरेखा देखकर आप बताएं कि बेटे के भाग में क्या लिखा है। देखिए, मैं कोई तांत्रिक ही नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं हैंडलाइन का विशेषज्ञ हूँ, मेरे को सब कुछ मालूम है। मैं एक बहुत बड़ा प्रेडिक्ट मैन भी हूँ, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। बड़े मेरे पास आओ। जाओ बेटे बाबा जी। बलबीर सिंह आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद। मतलब तुम्हारा बेटा बड़ा भाग्यशाली है। धन्य है बाबा। ये जो रेखा इसके मस्तक पे आ गई है, ये हजारों में नहीं लाखों में किसी एक को नसीब होती है जो रेखा इस बच्चे के मस्तक पे आ गई है। बड़े जरा अपना दाहिना हाथ मेरे को दिखा। ये क्या है? क्या हुआ बाबा? बलबीर सिंह, मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बच्चे के हाथ में शुक्र पर्वत से निकल करके एक रेखा भाग रेखा और जीवन रेखा को काटते हुए चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। हाँ, और इसका अर्थ माना जाता है अशुभ घटना के संकेत। क्या अशुभ? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो बलबीर सिंह। ठाकुर बलबीर सिंह तुम्हें सुनो ध्यान से, जोरदारी की किसी मत तेरे लाल की उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करेगा कि उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करेगा कि लेकिन बाबा मेरा बेटा तो 18वीं साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 8वीं साल में चल रहा है
तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है कि ये बच्चा उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। नहीं बाबा, नहीं बाबा, काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूं और हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। मेरे बच्चे की जान को बचा लो बाबा, नहीं हम लोग जीते जी मर जाएंगे। हाँ बलवीर सिंह, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। माता पिता की अजीज दौलत उसकी औलाद होती है, लेकिन घबराओ नहीं, बड़े मेरे पास आओ। जाओ बेटी। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, अपने पिताश्री को देकर के आओ। बाबा इसे क्या? एक बार अपने हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय मां काली। जय माँ काली की, जय माँ काली की। जाओ, जब तक ये माला इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा, ये माला इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। और ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, यह माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। बेटे, इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। हाँ बेटे, नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह? हाँ, दीप सिंह, दीप सिंह मतलब तुम्हारा बेटा कन्या राशि का है और कन्या का स्वामी बुध है। और बलवीर सिंह कन्या राशि की कोई लड़की है, जिस लड़की की वजह से ये तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये तो शास्त्र कह रहा है, ज्योतिष कह रहा है। बेटे, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। मैं वो इंसान हूं कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूं, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं वो इंसान हूं कि मेरी छवि पर आंच न आए। और बेटे, तुम एक सेना नायक की औलाद हो, तुम ऐसी बदतमीजी नहीं करना कि बाप के सामने तुम बदतमीजी करो। वो तुम अपने भावनाओं को नहीं रखना। अपने बच्चे को क्यों डांट रहे हो? समझा रहा हूँ बाबा। ये तुम्हारा बेटा है, ये कभी भी झुकी हुई डाली का फल नहीं खाएगा। नहीं बाबा, आजकल ऐसा दौर चल रहा है कि बाप के सामने औलाद दारू पीता है और बदतमीजी करता है, और बाप खड़ा होकर देखता है, कुछ बोलता नहीं। वो मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा बाबा, इजाजत हो तो मैं चलना चाहता हूँ। आप बेशक जा सकते हैं। बेटे जाओ, बाबा से आशीर्वाद लो। जाओ बेटे, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा, अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाएं। अरे खेती करने के लिए सारे कृषि यंत्र तो हमको मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो आगे तो फसल होने हो। अरे बाबा, गांठ में ग्रीस खत्म हो गई है, क्या करें? प्रयास करते रहो, खिलाई पिलाई करते रहो। देखा, ये कौन इंसान था? ये कोई मामूली इंसान नहीं था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडरशिप, ये सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी है, जिसके अंडर में लाखों सैनिकों अगर ये आदेश जारी कर दे तो अपनी जान तो दे दे, लेकिन सांस तक न ले। ये वो इंसान है जिसके सामने मैं खड़ा होकर के मजाक कर रहा हूँ, जॉक कर रहा हूँ। अगर ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या मेरी औकात थी कि मैं इसी के सामने खड़ा होकर के ऐसे शब्द बोल सकूं? नो, ये माँ काली की कृपा है
जय माँ काली। आओ रंजीत सिंह आओ, आज काला चश्मा लगा करके आए। बाबा जी सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी चलूं, हो सकता है कि हमारा भी भला हो जाए। जब हो सकता है तो भला तो होगा ही। आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। बोलो, स्पीक आओ। और अगर मान लो बाबा कहना मारा, कि अगर मान लो बाबा कहना हमारा, और बड़े मौज से बीते जीवन तुम आरा। ये तो मेरे जीवन की बात करने, मेरा उद्धार करने चला आया है। मैं दुनिया का उद्धार करता हूँ, ये मेरा उद्धार करने आया है। कि महाराज की खुशी गम में बदल दो। रंजीत सिंह, जुबान को लगाम दो, जुबान को संभाल करके चलाओ। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है। अगर से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स बाबा जी, क्रोध को शांत करिए और हमारी बात को गौर करके सुनिए। कि महाराज की खुशी गम में बदल दो, और दीक्षा पे कर दो जादू का इशारा। ठहर जाओ। फाटक बंद कर दे। ये माँ के पास नहीं आया है, इसके आने का स्कोप उद्देश्य कुछ और है। माँ के पास नहीं आया है। रंजीत सिंह, तू क्या समझता अपने आप को कि तू एक मिनिस्टर है जो आदेश जारी कर देगा, तेरे आदेशों का पालन होगा? नो, तेरी मिनिस्ट्री तेरे राज्य में चलेगी, लेकिन एक माँ काली के मंदिर पर नहीं। यहाँ पर आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। अरे उस राजा को मरवाना चाहता है तू, जो राजा खुद आकर के मेरे सामने सर झुका दिया, जिसका गुलाम तू है। उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की को जीवन दान मैंने दिया है। चले जाओ रंजीत सिंह, अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई और एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पर पत्थर के हो जाओगे, पत्थर के। तुम्हारी जीवन लीला यहीं पर समाप्त हो जाएगी। और अरे मंत्री आके बचन कहते बोला, रंजीत सिंह, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है और इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अरे बाबा जी चला जाओ, लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ, और हमारी बात को जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोचिए कि बाबा जी आज तक आपने दुनिया का भला किया है, लेकिन क्या पाया? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ नहीं। इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा, अबे तुम पागल करेंगे। और खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब होती है। इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। अगर मेरी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं,
अच्छे अच्छे पकवान, सोच लो राज महल अच्छे पकवान। राजमहल और मैं, ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। हमेशा मैं लोगों के आंसुओं को चुराता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरे को उसके बदले में क्या मिला? घास फूस की झोपड़ी और खाने के लिए काली काली रोटियां ही नसीब हुई है। मतलब इसकी बातों में दम है। हेलो मिनिस्टर, स्पीक अगेन। तो सुनिए हमारी बात को फिर। तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जीवा बाबा जी बात मानो हमारी, अगर रखत चोगी फकीरी में कुछ भी नहीं, मौज हिलमिल करो राज आसाम पे, मौका अच्छा है आया कबाबो जो कहेगा वही करके दिखलाऊंगा, और मैं भी चाहूं यही मेरी सरकार हो। रंजीत सिंह, तुम जो कुछ भी कहोगे उस काम को मैं पलक झपकते ही दिखा दूंगा करके, लेकिन आज शाम राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। अरे बाबा जी, मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त आप हमारे कहने अनुसार कार्य को पूर्ण कर देंगे, मैं इस आसाम राज्य का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मेन मुद्दा सम्राट है, साले को आज ही खत्म कर देता हूँ मैं। रही उसकी लड़की की बात, वो लड़की अभी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। शैतानों को भेज देता हूँ और शैतानों को भेज करके लड़की को खिंचवा लेता हूँ। माँ काली के चरणों में ला करके हरामजादी की बलि चढ़ा देता हूँ। नहीं बाबा जी, नहीं, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपसे मिलने फिर आऊंगा। किस वक्त तुम्हें काम करना है, लेकिन हाँ, जब तक मैं तुम्हारे पास रहूं तब तक अपने कदम आसाम राज दरबार में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का नहीं इंतजार करना। ऐसे नहीं जाओगे तुम। नहीं, हम तुम्हें भेजेंगे तभी जाओगे। पहले दे ताली। ले बाबा। ये दो शैतान मिल गए हैं और ये दोनों शैतान मिल करके आसाम शहर के अंदर ईद से ईद बजाएंगे। बाबा जी, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का इंतजार करना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया, पुण्य में कुछ नहीं रखा है। अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं पाप कमाने में क्या मिलता है। मैं अब एक शैतान का रूप लूंगा और शैतान कभी नेक काम नहीं कर सकता है, वो हमेशा बुराइयों के मार्ग पर चलता है। शैतान बन करके लोगों का खून पीऊंगा। देखना इस शहर के अंदर आप खून की नालियां बहेगी, खून की नालियां। इंतजार है तो रंजीत के आदेश का।
सिपाही, हमने मंत्री रंजीत सिंह को भेजा है अपनी रियासत की तरफ, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज आप फिक्र न करें, मंत्री जी रियासत घूम कर आते होंगे। और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। आइए रंजीत सिंह, महाराज क्या खबर लेकर आए हो? महाराज आज मैं खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। महाराज आज मैं रियासत की तरफ गया था, तो वहां क्या देख रहा हूँ कि जब से राजकुमारी जी ठीक हो गई है, ये हमारी प्रजा खुशियां मना रही है। रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई थी, हर वक्त हमारी ये प्रजा गम में डूबी रहती थी। लेकिन महाराज जब देखे तो पूरे आसाम में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं। हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। आपका हुक्म सराखों पे रहे। महाराज, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज इस भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा जी आना चाहती, क्या जाने। चाचा जी नमस्ते। और पिताजी यही एक विनय है, पिताजी यही एक विनय है हमारी, चमन घूमने की है इच्छा। इसी के लिए पास आई हूँ पापा, इसी के लिए पास आई हूँ पापा, विनय कर लो स्वीकार मेरी। बाबूजी, आज मैं चमन की तरफ घूमने जाना चाहती हूँ, आपसे इजाजत चाहती हूँ। क्या हुक्म है मेरे? बेटी, तुम चमन की सैर करने जाना चाहती हो? जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले तुम अपने राजमहल वापस आ जाना। ठीक है बाबूजी, आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगी। जा रही हूँ चमन की तरफ घूमने के लिए, वक्त से पहले अपने राजमहल आ जाऊंगी। संध्या हो तो पहले चली आओ, कहे से मनैन के चितवन खराब, तो बहुत हैरान। अच्छा सिपाही, हाँ, जिस राजमहल में, जिस राज दरबार में तुम जैसे नौजवान जाबाज सिपाही हो, हमारे सेना पचासा जैसे बहादुर सिपाही हो, भला हमारी तरफ नजर उठा के देख कौन सकता है? औकात नहीं न कहूँ, ओके नर्री पर लात खाइए। हाँ, और रही बात नजरें लगाने की, तो मेरे पास तो बाबा की दी अंगूठी वाला नजरें कौन लगा? औकात नहीं न मारे कुंदा के सही कहिए। हाँ, बंदूक ले रखे हो, किस मर्च की दवा हो तुम लोग? परेशान न हो तुम, टेंशन न लो, मरे कुंदा की आँखी फूट गई। टेंशन मैं नहीं ले रहा हूँ, टेंशन तुम लोग। हम तो चाचा जी नमस्ते। सिपाही, क्या बात है?
सिपाही, जब तक तुम हमारे इस राज दरबार में कायम हो, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? मंत्री रंजीत सिंह महाराज हमारी बेटी चमन की सैर करने के लिए गई है। क्यों नहीं राजन? तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। जो आज्ञा राजन। भाई इधर आओ। इधर आओ। जरा एक हंटर उठाओ। हाँ वो नहीं, इसे उठाओ। अब ये बोल कि किसकी चितवन खराब है रे? किसे मारेगा रे? साले हराम जादे गिरगिट। समझो नहीं, राजकुमारी आपका माल है। आपके माल की तरफ कोई साला नजर उठाए तो उसके नरमी बल्ला तो मैं शिवाय तुम ठीक कहते हो कि राजकुमारी की तरफ नजरें है तो सिर्फ हमारी है। अगर किसी ने नजर उठाया तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। लेकिन सिपाही एक बात सोचने वाली है यार। अबे सोचने वाली सिपाही, ये राजकुमारी जब ठीक नहीं थी तब किस तरीके थी, एकदम गंधैली न कहीं रही। और आज जब ये ठीक हो गई है तो क्या हसीन लगने लगी बे? हाँ यार, अब हसीन लागत पहले एकदम बिगड़ी मशीन लागत। सिपाही, राजकुमारी जिस तो भरे दरबार में कदम रखा हो, कयामत ढा दिया रे। कयामत की पूरा भूकंप आएगा। लड़की है कि कयामत है रे? लड़की ना बुलडोजर आ, सिपाही, बुलडोजर बाबा जिंदा। सिपाही, राजकुमारी की क्या आंखें थी यार, आंखें थी कि आम के फाके, क्या उसके होठ थे, क्या होठ, क्या गोरे गोरे गाल है। गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। तुम साले पागल। वही सब लाग है। सिपाही देख, राजकुमारी चमन की सैर करने के लिए जा रही है और मौका अच्छा है। यहाँ उसी चमन में हम और तुम चलते हैं और वहीं से प्यार भरी बातें करते हैं। आओ मेरे साथ, चलते हैं राजकुमारी के चमन। आओ। ये साला है छिनरा, हमका दरबारे में शंका हो गए। अच्छा मन तो भवा कि एक अंगुरी घुसिए थी, लेकिन बलवाने के बात आज ज्यादा बोली तो हुरबो करे। काजी घोड़ा के पीछे बलवाने के आगे ना रह के, आगे रहो उड़े जाओ, पीछे रहो थूरे जाओ। अब ये साला नरक के रास्ता पकड़ाए और हम का करब यार, जाएंगे का करब, चले जाई ना खाओ सारे का पतरीन चाटा बहू का। अब जा रहे, देखिए आगे होता क्या है। कहना और अपने घर लाए, अपने घर लाए टीवी पीसीआर हो, पतोहिया का दादा राखा। ध्यान दीजिए, अरे पतोहिया का दादा राखा, नमवा बार हो पतोहिया का। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह जब देखो तब इधर उधर घूमता ही रहता है, पता नहीं कहां पर गया। खुश रहो बेटा दीप। मां बात क्या है?
आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। माँ, आज आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ। बेटा, क्या कहना चाहते हो? कहो मेरी माँ। जरूर बताऊंगा। मेरी मैया मुझे घर इजाजत मिले, मेरी मैया मुझे घर इजाजत मिले, मेला शाम का देख आऊंगा मैं, मेरी मैया मुझे मेरी मैया मुझे घर इजाजत मिले, मेला शाम का देख आऊंगा मैं, जा रहे हैं सभी दोस्त मेरे वहाँ, जा रहे हैं सभी दोस्त मेरे वहाँ, लाल सा लेके दिल पास आया हूँ मैं, क्या कहा बेटा? तुम्हारे सभी दोस्त मेला देखने जा रहे हैं और तुम भी जाना चाहते हो। मैं भी जाना चाहता हूँ, आपके पास इजाजत लेने के लिए आया हूँ, आपकी क्या राय है? दिल तू छोटा न कर मेरे नूरे नजर, दिल तू छोटा दिल तू छोटा न कर मेरे नूरे नजर, जाने की मैं इजाजत हूँ देती तुझे, और दोस्त के संग मेला तुम देखो मगर, दोस्त के संग मेला तुम देखो मगर, जल्द तुम लौट कर आओ तो चल हो, दोस्त के संग मेला तुम देखो मगर, जल्द तुम लौट कर आओ तो चल हो। बेटा दीप, माँ, अगर तेरी हार्दिक इच्छा मेला देखने की तो मैं तेरा दिल नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा है, तू ही एक मेरी जिंदगी का सहारा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बाबा जी ने क्या कहा है, बाबा जी की बातों का विशेष ध्यान रखना, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे तुम्हारे माता पिता का सर नीचा हो जाए और समाज में तौहीनी हो। और बेटा, दूसरी की बहन बेटियों को हमेशा अपनी बहन बेटी जैसे समझना, उनके ऊपर बुरी नजर नहीं डालना। माँ, मैं कोई ऐसे गलत काम नहीं करूंगा कि जिससे हमारे माँ बाप का समाज में सर नीचा हो जाए। और माँ, आप कितनी अच्छी हो, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा, माँ हो तो मेरी। बेटा, मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि बेटा हो तो मेरे पागल दीप जैसे। माँ, सच में कहने वाली बात तो अपनी जगह है, आप बहुत अच्छी हो, जितनी तुम्हारी तारीफ करूं उतना ही कम है। ये तो अच्छे हो क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ
लाल बहादुर ये आगे जी अम्मा देखो मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने जा रहा है जी और खास तौर से मैं तुम्हें अपनी बेटी की हिफाजत के लिए बहुत अच्छी बात अम्मा जाकर मेरे बेटे को मेला दिखा कर और बहुत जल्द लेकर आना बहुत जल्द आएंगे अम्मा देखना मेरा बेटा कोई गलत काम ना करने पाए अगर कोई गलत काम करता है तो आकर मुझसे बताना ठीक है अम्मा अम्मा मेला जा रही नहीं आपको खाने के लिए क्या लाएंगे क्या लाएगा चाउमीन ले तो पागल का। बर्गर अरे पागल मैं ये सब नहीं खाती हूँ। चलो अच्छा चलिए मैं तुलसी तेरे आंगन की मैं तुलसी तेरे आंगन की कोई नहीं मेरे साजन की मैं तुलसी तेरे आंगन राजकुमारी जी ये बग्घी आ गई बग्घी डम्फर और तो चीनी हाँ खूंटी सुनो चलो चलते हैं चमन की तरफ घूमने टहलने के लिए और घूम टहल कर अपने राजमहल चलेंगे है ना क्यों नहीं राजकुमारी जी बहुत खुशी की बात है कि आप इतने दिनों के बाद ठीक हुई हैं और आज चमन घूमने के लिए चल रही हैं लेकिन कुछ कहते हुए चलिए ताकि रास्ता कट जाए और चमन की सैर भी हो जाए सही कहते हो कुछ कहते हुए चला जाए जिससे दिल भी बहलता रहे रास्ता भी कट जाए हाँ है ना हरि सावनिया बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले आने वाले सब आए हैं आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम कब आओगे लेकिन तुम कब आओगे सावनिया बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले आने वाले सब आए हैं आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम आओगे अब आगे के लिए चलते हैं
रंगे फूल हैं। है ना? कुछ फूल तो मुरझा कर टूट गए। कुछ बीच में सूख भी गए। हाँ, वही बात। ओ मेरे ढोल सजना तुमसे प्यार करूं। ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं। मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार दर्द बिछड़ने का अब तो साल आए दूर तुम्हारी नजरों से पल भी रहा न जाए। अब तो आजा ओ मेरे साजन, अब तो आजा ओ मेरे साजन, दूरियां बेकरार। कहिया कहाँ गए हो? जैसे शहरी मछली सड़क गया। चाचा जी आप ये कैसी बदतमीजी है? ये कैसी बदतमीजी है? जनाना चमड़िया मर्दों की आने की आदत नहीं दी जाती। किसकी इजाजत से आगे कौन सा ऐसा काम पड़ गया? यहाँ पे सिर्फ लड़कियां रहती हैं। अच्छा राजकुमारी, यहाँ आने के लिए मुझे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूँ। ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं जो मर्जी सो करोगे। कुछ भी समझो मेरी जान। जरा हो समाज में बात करेंगे नहीं थोबड़ा पीछे कर दूंगा, समझा? बदतमीजी से पेश मत आना मुझसे। शर्म नहीं आती कभी? नहीं तुझे यही इस बात अदाओं की? ने तो मार डाला है। राजकुमारी जी, आज आया हूँ तो मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझसे कहने के लिए? हाँ, कौन सी ऐसी बात है जो तुम यहाँ मुझसे करना चाहते हो? राजकुमारी भटको। सुनिए हमारी बात, तो भी हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। तो राजकुमारी लीजिए कहना मेरा मां, और करो सगाई साथ में, बस दिल में मेरा साला हराम खोर मरा जा रहा है। अब मजा पावा। अच्छा अब शरीर में हरियरी आई है। हाँ। अब जाना ये मैं होते अच्छा हमार रोमा मुन नालायक का काका के बेशरम तुम लोगों को शर्म नहीं आती? क्या है, कुछ शर्म है? बदतमीज कहीं का। अरे मैं तो तुझे चाचा कहती थी और तू अपनी जुबान से मुझे बेटी कहता है, और आज इसे बेटी से कहता है कि राजकुमारी सगाई करने का सपना देख रहा क्यों रे? देखो राजकुमारी, ना मैं किसी का चाचा हूँ और ना ही कोई हमारी भतीजी है। ये चाचा भतीजी का रिश्ता भूल जाओ। इस रिश्ते में कुछ मिलने मिलाना वाला नहीं है। इंसान है जानवर है राम को, हाय हाय। क्योंकि जानवरों के रिश्ते नहीं होते तो जानवर से भी बदतर हो गया। हाँ।
तुम्हारा गोर कुत्ता हो इंसान। सगाई करने का सपना देख रहा हूँ। और मैंने कही कि तेरे साथ सगाई करूंगी। मेरी चौखट पे तुम नहीं जाए तो रोटियां खाने के लिए मिले, मेरे साथ शादी करने का सपना देख रहा कमीना। तो यार एक कमीने, अरे कमीने बेहया करता है ऐसी बात, अगर दोबारा कुछ कहा तो सुनूंगी नहीं एक बात। चाट ले साले। साला चाटता है राम खोर कहीं का। हमका प्यार करे में नहीं मजा, हैं? हमका प्यार चाहते मजा। अरे साले कोई शहद है जो चाट रहे हो? हैं? ये शहदों से मीठा है। अच्छा। का जानो कबो चाहते हो तो नालायक कहीं का। यार आ गया। आए हाय। इसकी कमर है कि नागिन है बे? नागिन ना दो मुही यार। देख कैसे पलखा रही यार। ऊपर से चबाई, हमका नीचे से चबाई। सिपाही कसम से सी अदाओं ने तो मार डाला यार। आता तो है लेकिन कहाँ हमका तुमका पता है। ए चमक छल्ला। होश में बात करो काला कौवा हराम को। तुम जो कुछ कहती हो बहुत अच्छा लगता है राजकुमार। हर कमर जैसे नागन कि कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, कि कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, और भरी रस की कागल कि भरी रस की कागल छलकती तुम्हारी, भरी रस की कागल। कि गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया, और क्या करूं जानम मेरी ये दुश्मन जमाना हो गया। ये निगाहें नहीं है तुम्हारी जैसे डब्बू की मौसी है। क्या हो डब्बू, जैसे तुम्हार मौसी लागत है यार। कि गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया, और क्या करूं जानम मेरी ये दुश्मन जमाना हो गया। और निगाहें नहीं है, निगाहें नहीं है तेरी है, कि निगाहें नहीं है तेरी है कटारी, और भरी रस की कागज कि भरी रस की कागज छलकती तुम्हारी, भरी रस की। हाँ, ये बंदर। कितना परेशान करती है। अरे शर्म ना खाता जरा बेईमान, कोई शर्म निकाला मुख से गंदी जुबान। तो आज ही दरबार में सारी बात
दिलाऊंगी, मौत की तुझको सजा बेशक मैं दिलवाऊंगी। बन गया तू है बड़ा शैतान, निकाला मुख से गंदी जुबान। राजकुमारी, ये साला हमसे ज्यादा परेशान है। तुमसे ज्यादा हमसे ज्यादा जवान में कौन न परेशान। अच्छा साले कमीने, एक बात बता, ये हमारी बात तो क्यों मानती नहीं रे? क्यों? तुम पक्के हो? सच में? तो यार फिर एक काम करना, हाँ लकड़ी के ठेकेदार, शराब के ठेकेदार, तुम ठेकेदार, एक काम करो ना, इससे मेरा काम बनवा दो। अगर इससे तुमने मेरा काम बनवा दिया तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, पक्का। चलो निहुरो। मतलब निहुर के एक काम करो, एक इतनी बड़ी कटोरिया ले आओ, उसमें इतना तेल डालो, इतना बेसन डालो, एक गोदी गिलसान डालो, निकाल के वही टोटेला दिखाओ, टोटेला दिखाओ, अगर ली लिया तो समझो मामला। साले कमीने, बहुत बड़े माइंडेड हो, हाँ? ठेकेदार हो इसमें के तुम। अरे हरामखोर, ये तो बुलबुल का चारा है बे। तो हम बुलबुल तो फंसाई, तुम साले सिर्फ चिड़िया ही फंसाओगे। हम चिड़िया फंसाई, तुम कौनो बुढ़िया। नालायक कहेगा। राजकुमारी, अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं, एक बार रंजीत सिंह का कहा मान लो, नहीं सोच लो कि आज इस चमन के अंदर रंजीत सिंह के पंजे से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। ये पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दो अच्छा, और चुपचाप यहाँ चले जाना। मारूंगी थोड़ा बड़ा बिना हराम पर, गांव का मैंने पहचान नहीं पाए, तुम वही मंत्री कोई दूसरे हो। तो राजकुमारी, तुम्हारे संग में अगर मौत हो गई तो कोई कम नहीं है, लेकिन आज रंजीत सिंह तुम्हारी जवानी का रस जरूर चूसेगा। सपना देख रहा क्या रे? और देखो कि आज रंजीत सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाता है। राम को मारो ना, बिल्ली की जैसे भागो। बिल्ली तो भी पंजा मारती है। तो कब से समझा रहा हूं, मानती तू नहीं, कब से समझा रहा। कब से समझा रहा हूं, मानती तू नहीं, काम खा है या करती चली जा रही। आज जबरन है असमत, भाई टिका मुँह तेरी, प्यार से कहना मेरा नहीं मानती। तो कान कुत्ते अधमनी चिन्नर मात की, लाख कोशिश किया बाजिया तान की। पाप के पुतले पापी, अरे भेड़िए नरक में फिर मिलेगा। राजकुमारी, डरा ना जाना। तब फिर देख लो रंजीत सिंह का कहर, और बचाओ अपने आप को। अगर बचाना चाहती हो तो बचा लो रंजीत सिंह के पंजे से। कौन आता है? बुलाओ, तुम किसे बुलाना चाहती हो तब बुला लो और बचा लो अपने आप। अरे लौंडे, पिक्चर खराब कर दिया। चुप साले। अरे कमीने बेशरम और शरण आई लाश। अरे कमीने बेशरम और शरण आई लाश। और इस लड़की के साथ में और करता
चला ओ बाजी से। जा तू यहाँ से है चला ओ बाजी शैतान, अबे बना शमशीर से ले लो तेरी जान। गाते हुए चला जा जहां से ओ बाजी आधरम, ज्यादा बढ़ बढ़ के मुझसे जुबाना चला। तो बंद बकवास कर बा, अब बेशरम बंद बकवास कर। बंद बकवास कर बा, अब बेशरम बना अंजाम इसका बुरा पाएगा। एक ही बार में भेज मुल्क दम सलुहका जमी पे नजर आएगा। तेरे माँ की कसम, तेरे परिवार की, तेरे माँ की। तेरे माँ की कसम, तेरे परिवार की, ले ले हथियार आ जाओ मैदान में। पीठ पीछे दिखाकर तो जाना नहीं, आओ मैदान में आओ मैदान। तो सिंह के सामने कुत्ता है भौंकता, सिंह के सामने सिंह के सामने कुत्ता है भौंकता। बाज आता नहीं अपनी तकरार से, बिना मारे तुझे छोड़ू नहीं बाजी तलवार से, तलवार से। कि कौन मारे मुझे, जग में पैदा नहीं, कौन मारे। कौन मारे मुझे, जग में पैदा नहीं, फैसला खुद सरे आम हो जाएगा। देख कर तेरी शक्ल दिल हमारा जले, सरजमी पर रहता नजर आएगा। तो काल से भी लो ताल को ठोकर, काल से भी कि काल से भी लड़ो ताल को ठोकर, तर प्रबल में निशंका दूर हो जाएगा और चीर डालूंगा सीने पे चढ़कर तेरे। चीर डालूंगा सीने पे चढ़कर तेरे, लाश पर पैगी तोड़न कफन के लिए। मुझको मालूम कि तेरी कछा आ गई, मुझको मालूम। कि मुझको मालूम कि तेरी कछा आ गई, इसलिए तू चलाता है बढ़कर जुबान। मेरे हाथों से बचकर न जा पाएगा, भेज शमशान पे भेज।
बे छिनरा, इसी तरह साले छिनराई करता है बहन बेटियों को। हाँ आप ज्यादा कहीं छिनरा समझा तो का रुक जाओ, पहले समझ ली। पहले बताओ तुम्हारी ये कौन है? ये मेरी कोई नहीं है। तुम्हारो भूतनी के तो हिया का चाचा है। मतलब साफ है, जहाँ तुम मने आपस में बतला तो तीसरे को बिना सोचे समझे कूदे करना चाहिए। अच्छा पहले समझ लो कि अफवाह है। कौन है? ये आपसी मैटर है। क्या? ये मेरी वाइफ, मैं इसका हस्बैंड। चप्पल रहा यादा जुफुल जुफुल ना करा। हम लोग मियाँ बीबी हैं। ये मेरी मियाँ, मैं इसकी बीबी। ये डंडा दिखावा रहे हैं कि आगे के पीछे होत है। हम लोग मियाँ बीबी हैं। मैं इनके बीच में थोड़ी थोड़ी बात में थोड़ा से टुन्न होगा। पुण्य कहाँ हो पावा? पुण्य में तो आगे गड़बड़ाए दियो। वैसे तोहरे हमारे पुण्य हो पाए। हमारे इनके बीच में थोड़ी थोड़ी बात में थोड़ा से टुन्न होगा। अच्छा लहंगा लुरिया उठाए ले है, भागी जात नहीं। उनसे कहा जाओ बुला लाओ। वो कौन था तेरा? वो हमारा मजबूर आया। कैसा मजबूर? पैदा ढो वाला आया। पैरा ढोने वाला? हाँ, उनसे कहा जाओ बुला लाओ। वो बुलाओ है, वही बीच में हम आए, वही बीच में आप आओ। बिना पूछे पछोरे बना लियो। सबसे पहले तो ये बताओ कि वो आपका मजूर, वो भी पैरा ढोने वाला, आपके नजरों के सामने आपकी बीवी की इज्जत से खेल रहा था। अरे कैसे मर्द हो जो खड़े खड़े आप देख रहे थे? तो कहे खोपड़ी फोड़वाई। अरे हाय सामान तो मन ही मांग रहा है, न हो तो कहे मंगवे करत। जब तक है लौंडे राज के लिए। अच्छा। मरे के बाद याद करिए कौन लोग मेहरारू रही है यार। तो इसका मतलब कि आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ब्याह कर लाए हो। अरे यार, समाज सेवा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ? मुझे तो यही समझ में आता है कि तुम नामर्द। कुछ समझो, मेहरारू हमारा एक तुम्हारा यार। नहीं आपकी है। तो तुम का कहे खलत? हमार खोपड़िया, हम यही में दई के मर जाओ। जगह मतलब ठीक है, तुम मर जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन आंटा याद रखना, दोबारा अगर इस चमन में शोरगुल मचाया तो इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आओ चलो। ये मेरे दरबार का सिपाही है और जो भाग के गया मंत्री रंजीत सिंह है। वो मंत्री भंगी सिंह। क्यों राजकुमारी जी, शक तो मुझे पहले ही हो गया था कि ये आपके दरबार का तुच्छ सिपाही है और वो सारा मंत्री रंजीत सिंह है। जानता था भलाई सी किस लड़की से हाथ जोड़कर और पैर छूकर माफी मांग। हाँ तू और क्या? बनी बनाई इज्जत गंवाई है। माफी मांगो। आज नहु के दिन बहुरे हैं, यू हाथ साफ कर रहे हैं। अबे हमका कमजोर समझो तो का? कमजोर ना समझो। 35 भट्टा हमारे चलत। 35 भट्टे? 35 भट्टा चलत, ईटा एको में नहीं। रोजी नहीं है, तनी बिक्री है, पहुंचाए नहीं पाई। बहुत बड़ा आदमी, 18 टीबिल है, पानी एको नहीं देते। फर्स्ट होंगे नहीं, नहरे चल रही है, हंडी लगाओ जोड़ते नहीं। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी, हुन्ना बस है, पहिया एको में नहीं। कबाड़ होंगे सब। कबाड़ नहीं, सब हवा में चला। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी हूँ। बहुत बड़े। और क्या समझा थे तुम? समझो, 13 भैंस है, मुर्रा। अच्छा, दूध एको लीटर नहीं। पहल होंगी सब। सब गाभीन है यार। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी। हमारे पास घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल, मट्टी, तेल, लालटेन, बाटी,
सब कुछ है, एक सामान के बिना अंधेरे में पड़े रही थी, वही खाती ना नहीं हो वो न करे। देखो रोइए नहीं, इतना बड़ा आदमी अंधेरे में पड़ा रहा। ये बताओ, इधर आओ, देखो रोइए नहीं। वो सामान क्या बाजार में नहीं मिलती? वो मेरे पास है। क्यों मेरे पास है? मेरी फुर्सत जब में साले ले गए। फिर वो सामान कहाँ मिलेगी? यही बिटी वाला मिली क्या? एक बिटी वाला यानी कि राजकुमारी जी के पास। देवानियों तुम्हारे साथ वाला भाई। रोना नहीं अब। का करिए तना बड़ा आदमी अंधेरे पाछी मसाज छोड़े के रोना नहीं, देखो काल को बने के छोट पला धैर्य भाई। अरे राम राम। ठीक है, मैं राजकुमारी जी से बात करता हूँ। अगर हो तो वही हो। मैं बात करके बता रहा ना राजकुमारी जी। राजकुमारी जी देखो ये क्या मांग रहा है, दे दीजिएगा। तुम्हार कौन भैया बिरवा हम मुशारे जब तक रहब याद करब। अभी बदतमीजी करना तो मगर क्यों से रो रहे हो राम? जो अंधेरे में माछी मसा चबाए खाती। लेकिन दीप सिंह ये मांग क्या रहा? कुंजरे वाला सामान जालक के समान हमारे पास है। हाय हमार नजर वही पा है, तुम खाली राजी हो जाओ हम बता दे। चलो ठीक है, अगर हमारे पास होगी तो मैं तुम्हें दूंगी। चलो और हाँ रस नहीं, जब देख है तो प्याज दिखाओ। हाँ जी खुशी हो रही उनके में भव्या। प्यार से कहना होगा। चलो ठीक है, अगर हमारे पास होगी। हाँ दे भाई। अरे राम बोलो। अब बिहाने मर जाई हमका जिए के जरूरत तो नहीं। बता के जा अब काहे पिछुआ आए हो? अब तो भागी भागी फिरत रहे। घर दुआर खेती बाड़ी कहीं दूरी जाओ, नहीं हल्का सामान है पुचुक जाई ना हमारे नहीं ले लागी ना तुम्हारे नहीं ले लागी। हमारे पास घर दुआर खेती बाड़ी, तुम यहाँ कहाँ चाहते हो? ये सार घेरे हैं भगऊ लंबी। घर दुआर खेती बाड़ी रजाई गद्दा बेड बिस्तर बोतल मट्टी तेल लालटेन बाटी। ए भैया तुम इधर आओ, तुम दूरी जाओ नहीं नाश हो जाएगी। घर दुआर खेती बाड़ी मत दई है पक्का है भागे न पाऊ। घर दुआर खेती बाड़ी रजाई गद्दा बेड बिस्तर बोतल मट्टी तेल लालटेन बाटी सब कुछ है। भात तेल डाव वाली कुप्पी। रहने दो भैया, ये साला चिरकुट भाग गया, कुप्पी मांग रहा है, दोबारा मिलेगा तो साले को कुप्पा पकड़ाएंगे। भैया जा जल्दी घर जाओ, घर जाओ। जा रहे हैं साला बोलो मत छीना, यहाँ पर। ये फुर्सत कर पहुंच जाओ गया। जल्दी घर जाओ। राजकुमारी जी आप ये बताइए कि आप अकेली अभी चमन में, क्या आपके साथ आपकी सहेलियां नहीं आई थी? नहीं, दीप सिंह मेरे साथ सहेलियां थी, लेकिन मंत्री रंजीत सिंह के डर से मेरी सहेलियां यहाँ से चली गई और मुझे अकेली पा करके मुझसे गंदी गंदी बातें करने लग गए। ये तो सही वक्त पे आप आ गए जो मेरे साथ इतना बड़ा एहसान कर दिया। राजकुमारी जी इसमें एहसान की बात नहीं है, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, वही इंसान इंसान के काबिल कहलाता है। चल राजकुमारी जी ठीक है, आप भी जाइए और मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरा वेट कर रही होंगी। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ है? हाँ क्यों नहीं। चलो दीप सिंह आज तुम्हारे माँ से मिलने क्यों ना तुम्हारे बंगले पे चलो। हाँ हाँ अरे वाह,
ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप एक राजकुमारी होकर मेरे मंगले पर मेरी माँ से मिलने के लिए चलेंगी। ठीक है राजकुमारी जी, अगर आप मेरी माँ से मिलना चाहती हो तो आओ मेरे साथ चलो। चलिए। आओ। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने गया, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। बेटा दीप, माँ, ये मैं क्या देखूं? इतना समझाने के बावजूद जिस बात का डर था आज वही बात सच निकली। बाबा जी की बात सच ही निकली। ऐ मेरे लाल सच सच बता दे मुझे, ऐ मेरे लड़की तेरे साथ आई यहाँ, देख करके इसे दिल धड़कता मेरा, कौन है कैसे इसको तू लाया यहाँ। साफ साफ बताओ ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इसका नाम क्या है और तेरे साथ किस लिए आई? जरूर बताऊंगा माँ। मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो, मैं और फिक्र न करूं। मेरी मैया का सुनो गौर से, राजकुमारी है अपने और इस राज की आपसे मिलने खातिर चली आई माँ। अपने इसी राज की राजकुमारी जी हैं। मैं असम का मेला देखने के लिए जब गया था और उधर से वापस आया तो क्या देखा कि रास्ते में मंत्री रंजीत सिंह और इन्हीं का दरबार का सिपाही दोनों मिलकर इनकी इज्जत से खेल रहे थे। हाँ माँ, और वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां मौके पर आ गया और मंत्री रंजीत सिंह के चंगुल से राजकुमारी जी को बचा लिया। और जैसे आ रहा था तो राजकुमारी बोली, मैं भी आपकी माँ से मिलने के लिए चलूं। बेटा तूने बहुत अच्छा किया, क्योंकि राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, क्योंकि हमारे लोगों का फर्ज है इनकी देखभाल करना, इनकी रक्षा करना। लेकिन बेटी सामने आओ। देखो बेटी, अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब थी, काफी दिनों बाद तुम ठीक हुई और फिर अब बच्ची नहीं रही, सयानी भी हो चुकी। इसलिए मेरा कहना है कि तुम्हें इस तरह अकेली नहीं घूमना चाहिए। माँ मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ में सहेलियाँ थी। क्या सहेलियाँ थी? हाँ लेकिन मैं तो खुद ही हैरत में पड़ी हूँ कि मैं तो हमेशा उसे चाचा कहती थी और अपनी जुबान से मुझे बेटी कहता था। वो हराम खोर आज मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी किया।
कभी सोच भी नहीं सकती थी कितना जमाना गिर गया है। बेटी, यही तो मेरे समझ में नहीं आता कि उस कमीने की इतनी बड़ी औकात, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला कमीना तुम्हारे ऊपर उसने बुरी नजर डाला। ऐसा करते हुए उस कमीने को शर्म नहीं आई। लेकिन बेटी, इस बात को छुपाना नहीं, इस बात की अपनी डैडी से शिकायत करना और उस कमीने को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। माँ, इस बात की पिताजी से शिकायत जरूर करूंगी और उसे सजा जरूर इस बात की मिलेगी। और हाँ, ये तो माँ आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि सेनापति चाचा जी जब जब राज दरबार में दाखिला देते थे तो मुझसे यही बात कहते थे कि बेटी आपको दीप की माँ बहुत याद करती है। हाँ बेटी, ये बात मैं सच आपसे है। मिलने के लिए आ गई हूँ और वैसे भी अब जाना चाहती हूँ क्योंकि पापा इंतजार करते हैं। देखो बेटी, पहली बार मेरे बंगले पे आई हूँ बगैर चाय नाश्ता किए हुए। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जानती। माँ, चाय नाश्ता तो फिर कभी आकर के कर लूंगी, और वैसे भी अब राजमहलों में दिल कहाँ लगेगा। बेटी, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। बात ऐसी है माँ की, आप तो जानती हैं कि बचपन में मेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई है। मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। इतनी प्यारी सी माँ मिली है कि मैं अपनी माँ से मिलने आती रहूंगी। बेटी, इस बात की तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ? आज के बाद मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी ताकि तुम कभी एहसास नहीं करोगी कि मेरी माँ इस संसार में जीवित नहीं है। फिर ऐसी बात कही हुई अपनी जुबान पे मत लाना। ठीक है, अब जाने की इजाजत दीजिए। जाओ बेटी। लेकिन माँ, क्या हुआ? पहली बार आपके बंगले पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आज मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहती बेटी, हूँ। ये तुम क्या करने जा रहे हो? देखो, तुम्हारा गला सूना हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। माँ, मैं राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी। इस तोहफे को स्वीकार कर लो आप। ठीक है बेटी, अगर जीत करती हो तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। और माँ, मैं आपको देकर जा रही हूँ। आइंदा दोबारा कभी भी मैं आऊँ तो इस हार को पहन कर रखना। ठीक है बेटी, याद अगर तुम हमेशा कहती रहेगा हो कि राजकुमारी साहिबा तो आई। मैं इसे जरूर पहन लूंगी। बेटा दी, सामने आओ। बेटा दी, देख, राजकुमारी जी को ले जा। राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और फौरन लौट कर आना, नहीं तो इतना मारूंगी चेहरा नहीं पहचानेगा। कम वक्त कहीं का। इतना समझाने के बावजूद फिर भी देर करके आया। जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता ही करती, फिर भी लेट करके आया। बेटी, इसे रोकना नहीं, बहुत जल्दी बेटी। हाँ बेटा, जा। हाँ जा। आज इन दोनों बच्चों का प्यार देखकर मुझे बेहद खुशी है। हर कवन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावने। कवन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावने। बोलिया सुहावने, बात मन भावने। लहरे लहरे तुम आई हो रे कागा, बोलिया सुहावने। लहरे लहरे। सिवाई, जी महाराज। हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं अभी आए तक नहीं आए महाराज। और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। महाराज, बहुत गजब हो गया राजन। क्या बात है रंजीत सिंह? महाराज, कुछ कहा नहीं जाता है। आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा सारी खाक में मिल गई है राजन। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
साफ साफ बोलो। तो ये महाराज कुछ न चाहता कहा है महाराज जी। कि ये महाराज कुछ न चाहता कहा, चमन में एक ऐसा गजब हो गया, आपकी लाडली बेटी दीक्षा के संग एक लड़के ने आकर गजब कर दिया। महाराज एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है। राजन आपकी सारी इज्जत मान मर्यादा सारी खाक में मिल गई है। मंत्री रंजीत सिंह, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। नहीं महाराज, वो हमारी बेटी है, वो इससे गलत रास्ते पे अपना कदम नहीं रखेगी। महाराज मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी है, लेकिन अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो महाराज आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त है राजा? अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और काश अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। राजन आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, और ये बात छूटी निकल जाएगी तो रंजीत सिंह हंसते हंसते खुद फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। सिपाहियों आओ हमारे साथ। दीप सिंह, साले तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिल में मैंने आग लगा दी है और तेरी मौत बन करके ये रंजीत सिंह आ रहा है। और आए बलबीर सिंह, साले आज भी वो दिन हमें याद है कि वो दिन तूने कहा था कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। बलबीर सिंह अगर से तेरा सर तेरे दरबार में न झुकाया तो हमारा नाम रंजीत। राजकुमारी, वो देखो सामने तुम्हारे राजमहल का फाटक दिखाई देता है। अब आप जाइए और मैं भी जा रहा हूँ। ठहरो। आप कितनी जल्दी है? चले जाना, लेकिन बात ये है ना कि मेरे साथ तुम भी पैदल आ रहे हो। हाँ। चलो राज दरबार में चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद चले जाना। नहीं राजकुमारी जी, मेरी माँ खाना बनाकर रखा होगा और जब तक मैं पहुंच नहीं जाऊंगा तब तक वो भोजन नहीं करेंगे। हमेशा मेरी राह को देखा करती हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। चलो ना 2 मिनट के लिए, बाद में चले जाना। नहीं राजकुमारी जी, मेरी बात को समझो और आप जाइए। प्लीज चलो ना। नहीं, फिर कभी आऊंगा। चलो ना बाबा। नहीं, तो खौफ खाया न मेरा यरे छोकरे, ताकुल में हमारे लगान चला। बेटी दीक्षा पे कैसा है जादू किया, सच बता दे मुझे कि तू चाहे भला।
हरामजादे, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। हमारी सात शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। महाराज ऐ महाराज जी कुछ मैं समझा नहीं। ऐ महाराज जी कुछ मैं समझा नहीं। किस खता की मुझे मिल रही है सजा। कर यकीन हो इनसे खुद पूछ लो। कर यकीन हो इनसे खुद पूछ लो। लेकिन फरियाद मुझको खता की सजा। सिपाही, डाल दे शर्मनादे के हाथ में हथकड़ी। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप एक निर्दोष को पर इतना जुल्म उठा रहे हैं, हाथ में हथकड़ी डलवा रहे हैं। इसने कोई गुनाह नहीं किया बाबा। फिर गुनहगार कौन है? गुनहगार को जानना चाहते हैं? कोई और नहीं, ये मंत्री रंजीत सिंह है। हाँ बाबा, ये गद्दार है। खामोश! काश अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो आज इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। इस कमीने गद्दार को वफादार कहते हैं? अरे महाराज मैं गद्दार हूँ। ये मेरा वफादार है। पिताजी, आप जिसे कोयल समझ के पाल ले हरामखोर कौवा है। अरे महाराज ये नहीं, इसके सर पे इसका भूत चढ़ा वही बोल रहा है। बाबूजी मेरी बात पे यकीन कीजिए। अपने बेटे पर राजकुमारी विश्वास कीजिए। दीक्षा! वो निर्दोष मारा जा रहा ये है। तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इसका भूत सवार है ये इसी का जादू बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं। पकड़ शराबजादी को ले चल, ले चल इसे। या भगवान, हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। काश अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में ही इसका गला दबा करके इस शर्मजादी को मार डालता। महाराज, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे और नजारा आप अपनी आंखों से देख लिया। क्या गुल खिला रहे थे? वाकई में रंजीत सिंह, तुम्हारी बात सच निकली। महाराज, मैंने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और सच्चाई सामने आ गई ना। देखो रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। ले आओ उस शर्मजादे लड़के को और इसी वक्त उसे फांसी के तख्ते से झूला दो। नहीं महाराज, इतनी बड़ी भूल मैं नहीं करूंगा। महाराज, मैं उसे अपने हाथों से मौत की सजा नहीं दूंगा। महाराज, क्यों ना ये काम सेनापति बलबीर सिंह के हाथ से करवाया जाए, क्योंकि बलबीर सिंह आपकी देश की भलाई के लिए सीमा सरहद पे दुश्मनों से टकराने को हर वक्त तैयार रहता है। छोड़ दीजिए फैसला
आज बलवीर सिंह पे कि क्या वो फैसला करता है। रंजीत सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त सेनापति बलवीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। तहसील रखिए। सिपाही लगा फोन बलवीर सिंह को और बोल इसे कि सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार आकर हाजिर हो। लगा फोन। ओ भाई वर्मा जी, वो साहब जी का नंबर वही पहले वाला तो है जी 98 38 56 57 26 यही नंबर है ना जी। ए हमारा दो खूंटी है यार, तीनों हो तो काम चले। तो लगा दो लाल साहब के ए बालेपुर के पकड़ ली